दीनदार बनना है तो हुजूर के करीब आओ। वो यहूदी का नन्हा सा बच्चा रोता है रोता है रोता है। बाप कहता है क्या हुआ? आखिरकार कोई दवा असर नहीं की, कोई दवा असर नहीं की। एक दिन बाप ने अपने बेटे को जब देखा कि दुबला पतला सूख के कांटा हो गया, तो बेटे को बैठे बैठे बाप देख रहा था और रो रहा था। कहता था काश मैं तुझे शादी का दूल्हा बनाता, लेकिन तेरी तबीयत देख के मुझे लगता है कि मैं तुझे अब खो दूंगा, एक लौते बेटे को खो दूंगा। इश्क कहाँ ले जाता है। मैं आप सबको कहता हूँ, हीरो से, हीरोइन से, क्रिकेटर से, अदाकारों से, पैसों से, दौलत से, गुनाहों से, गुनाह के अड्डों से, रिश्वत से मोहब्बत करने वालों, कितनी गंदी मोहब्बत में डूब गए। कितनी पाकीज़ा मोहब्बत खुदा ने हमें दी थी, हम कितनी गंदगी की तरफ चले गए। यहूदी का नन्हा सा बच्चा सूख कर इश्क में कांटा हो गया है। बाप कहता है हाय हाय मेरा बच्चा गया। तो डरते डरते बच्चे ने कहा बाबा मुझे बीमारी क्या है बताऊं, मुझे बताओ बीमारी क्या है, मेरी बात मानोगे बाबा? का बेटा आज तू जो कहेगा मान ले, मेरी मांग पूरी करोगे बाबा? बेटा अगर पूरी इज्जत दौलत दांव पे लगानी पड़ी तो लगा देंगे, तेरी मांग पूरी करेंगे। बोल का बाबा मैं मरीज इश्क हूं, बाबा मैं मरीज इश्क हूं। ये कह के फूट फूट के रोने लगा। मेरा महबूब है जिसकी जियारत से आपने रोक दिया, बस यही बीमारी है, यही मेरा रोग है कि आपने मुझे रोक दिया। बाबा कोई दवा की जरूरत न थी अगर मुझे आप मेरे महबूब से मिलाते, लेकिन अब वो तो वक्त भी चला गया। बस इतना है, मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूं बाबा, बस मैं अब चंद साथें जीऊंगा। एक आखिरी तमन्ना है, मेरे महबूब को इत्तला कर दो, वो मुझे देखने आए, मैं उनको देख लूं, फिर मर जाऊं, मेरा किस्सा खत्म हो जाए। बाप ने कहा तेरा महबूब कौन है? कहा आमिना का लाल अब्दुल्ला का लगते जिगर, वो मनमोहनी सूरत वाला आका, कालिया जुल्फ वाला आका। मेरे इमाम कहते लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, हुजूर का चेहरा कैसे था? लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माह जुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो कनो, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना, लम याती नजीरू कफी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तो रे सर सोहे, है तुझको शहे दो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, सरताब कदम है, सरताब कदम है, तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे तुलन। बाबा बुला लाए उसको, बेटे उन्हें, वो मुसलमानों के पैगंबर हैं, एक बच्चे के लिए वो हमारे घर आएंगे। अगर तू बड़ा होता, हैसियत वाला होता तो आने की बात थी, बच्चे के लिए भी वो किसी के घर आएंगे। कहा बाबा आप उन्हें इत्तला तो दें, कहना वो बच्चा छोटा जो आता जाता था चंद दिन से नहीं आता, एक झलक आपकी देखना चाहता, मौत का वक्त है, दमे इस्तिराब आपको देखना चाहता है, आप सरे बाली आ जाएं। बाबा वो जरूर आएंगे, बाबा वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो किसी का दिल नहीं तोड़ते, सबकी आदत है, उनकी आदत है सबका जी रखना। यहूदी ने कहा मेरा समाज तो मेरा बाइकाट कर देगा बेटा, लेकिन तेरी खुशी के लिए मैं जाऊंगा। मस्जिद नबी में दबे पैर बोझल कदमों से गया। सहाबा ने देखा यहूदी को, बड़ा मुतासिब था, कट्टर था। हुजूर ने आते देखा, नजरें उठाई, क्या बात है? मेरा बेटा मरने के करीब है, आपका आशिक हो गया था, घर पे रोक लिया था, अब वो मरने वाला है, क्या आप आएंगे? इतना सुनना था। उठकर खड़े हो गए। सहाबा से कहा चलो उसके सराहने जाकर बैठते हैं। अगर इशारतुन नस ले ले हदीस का, इशारतुन नस, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आशिक दुनिया से जाता है, अगर आशिक दुनिया से जाता है तो वो सराहने जरूर आ। कोई आशिक बनकर तो देखे। कुछ लोग कहते हैं कैसे आ सकते हैं, हमने कहा आशिक बन के देख, ना आए तो फिर कहना, ना आए फिर। मैं तो लोगों को ये कहता हूं सबसे जी लगा के देखा है, एक बार उनसे प्यार करके देखो। जब अकेले रहोगे तो तुम्हें अकेले में मजा आएगा, अकेले रहोगे तो यूं लगेगा जैसे वो मेरे साथ साथ है, रोगे तो यूं लगेगा जैसे महबूब आस्तीन से मेरे आंसुओं को खुश्क कर रहे हैं। अगर बेचैन हो जाओगे तो यूं लगेगा जैसे तसल्ली का हाथ सीने पे रख करके तसल्लियां दे रहे हैं। कोई आशिक बनकर तो देखे, वल्लाह वो मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। आना जाना तो कहने के लिए है।
हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। जैसे ही सुना फरमाते चलो उसके सरहाने चल के बैठते हैं। और जैसे ही आए तो नन्ना सा यहूदी का बच्चा, उठने की उसमें ताकत भी नहीं थी। आका को आते बस उसने देखा और हुजूर की आदत थी सरहाने आकर के बैठ गए और उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो। उसके आंसू बरस पड़े, रोने लगा। कुछ नहीं कह सकता था, कहा आका तासुब ने मुझे आपसे रोक लिया, इसलिए मैं बीमार हो गया और अब मैं बच भी नहीं सकता। सोचा कि जाते जाते आखिरी बार आपका दीदार कर लूं। आका सरकार को देख के बहुत रोया। जब रोया तो मेरे आका ने फरमाया कलमा पढ़। कलमा पढ़ा। उसने अपने बाप को देखा आंख से, बाप का डर था ना, बाप को आंख से देखा, आंख में पूछा क्या करूं। तो जब बाप ने देखा कि बच्चा आशिक हो गया है तो उसने भी आंख से कहा जो कहते हैं करो। उसने फौरन कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। यहूदी का बच्चा इश्क किया है तो उसका एजाज देखो, दमे आखिर सरहाने बैठे, कलेमा पढ़ाने, कलेमे की तलकीन। फिर इशारतुन नस की तरफ आए तो आशिकों को कलेमे की तलकीन करने भी खुद आ जाते हैं। आशिक का मकाम क्या है, क्या मंजिल है। लोग मौत को सोच रहे क्या है, लेकिन आशिक की मौत भी क्या है। सर पे हाथ रखा, कलेमा पढ़ाया, कलेमा पढ़ा और कलेमा पढ़ने के बाद कहा अच्छा हम चलते हैं। जैसे घर के बाहर निकले किसी ने आके कहा या रसूलल्लाह उसका इंतकाल हो गया। यानी कि एक ऐसा मुसलमान आप पेश कर सकते हैं जिसने अभी तक ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना ज़कात दी, ना हज किया, ना सुभान अल्लाह का, ना अल्हम्दुलिल्लाह का, ना अल्लाह अकबर का। यानी कि ये ऐसा मुसलमान है, इधर कलमा पढ़ा उधर मर गया, इंतकाल हो गया, लेकिन था आशिक। ना नमाज, उसको मौका ही नहीं मिला, नमाज का टाइम ही नहीं आया, रोजे का टाइम ही नहीं आया, हज का टाइम नहीं मिला, ज़कात का टाइम नहीं आया, बस कलमा पढ़ा दुनिया से चला गया। लेकिन आशिक था, शान क्या हुई। जैसी का हुजूर उसका विसाल हो गया, विसाल हो गया। अच्छा उसके बाप से पूछो क्या करना है। उसके बाप के पास सहाबा गए, कहा तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, करना क्या है। उसने कहा हम यहूदी लोग हैं, मेरा समाज मुझे मजबूर करेगा, एक काम करो, ये कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया था, तुम्हारी अमानत तुम ले जाओ, तुमको जो करना है करो। सहाबा ने लाश को उठाया, उठा के कहा या रसूलल्लाह उसके बाप ने तो ये लाश दे दी, का जो चाहो करो, क्या करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। तो मकाम तो मुकद्दर देखो, इसका जनाजा हुजूर के घर से, फरमाया मेरे घर से उठेगा इसके। ये आशिक है, आशिक का ये मकाम है। और फिर फरमाया गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया। जब जनाजा उठा है तो सहाबा कहते हैं, रईसुल कलाम अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे में जब चल रहे थे तो उंगलियां रखकर चलते, उंगलियां उस बच्चे के, यहूदी के बच्चे के जनाजे। साहबा ने पूछा हुजूर ऐसे क्यों चल रहे हैं, हुजूर ऐसे क्यों। फरमाया इसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की जमीन तंग हो गई है और अब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं पैर नहीं रख रहा हूं तो उंगलियां रख करके चल रहा हूं। और फिर जब जन्नतुल बकी में जनाजा पहुंचा तो चूंकि उसका बाप भी, भाई भी, घर वाला कोई नहीं था, साहबा ने इसकी आका घर वाले कब्र में उतरते हैं, इसकी कब्र में किसको उतारा जाए। आका फरमाते हैं मैं खुद उतरूंगा। हाय हाय, दुनिया में डूब गए हम, हमें नहीं पता था कि हमारा आका जाने वफा है। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आएंगे, हम कहते हैं आशिक बन के देख, वो तो तेरे जनाजे में भी आएंगे, तेरे सरहाने भी आएंगे, तू कब्र में बाद में उतारा जाएगा, वो तुझे कब्र में उतारने भी आएंगे। वो किसी और का होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया। ये मेरा आका मेरी जान से ज्यादा करीब है, मेरी जान से। मैंने वफा न की, मैं वफा करने में नाकाम हुआ। मैंने सबसे वफा की, उनसे वफा न की। मैंने तो नींद से तक वफा की, मुझे नींद का ख्याल है, उनका ख्याल है। मुझे बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है, उनका ख्याल है। मुझे तो माँ बाप का ख्याल है, उनका ख्याल। मुझे तो बेवफा दुनिया का ख्याल, उनका ख्याल। कैसे आका है, एक बच्चा ही तो है, लेकिन इश्क सच्चा है उसका। आका फरमाते हैं मैं खुद उतरूंगा। और आका जब कब्र में उतरे हैं तो हुजूर पसीने पसीने हुए जाते हैं। अल्लामा अरशद लिखते हैं हुजूर पसीने पसीने हुए जाते हैं। और पसीना जब आता है
तो उसके कफन पे गिरते। दुल्हन को पसीना देकर नस्लें महकाई थी, आशिक के कफन में पसीने। क्या खुशनसीब था। कोई कफन में कुछ ले जाना है, किसी ने कुछ ले जाना है। यहूदी का बच्चा होकर मुकद्दर कहलाया है। हुजूर के पसीने के कतरे उसने कफन में ले जाना है। जब उस पे कब्र पे मिट्टी डाल दी गई तो साहबा ने पूछा, आका आप पसीने पसीने हो रहे थे कब्र में? सरकार फरमाया कि हुरान जन्नत की ऐसी भीड़ लगी थी कि मैं उनको हटाते हटाते पसीने पसीने हो गया। बहिश्त की हूरें उसकी कब्र में इतनी आ गई थी, दौड़ रही थी कि मैं उनको हटाते हटाते पसीने पसीने हो गया। ये है इश्क की दास्तान, आशिकों का मकाम। आओ, कब तक गुनाह करते रहोगे? कब तक औरतों पर पाप की नजरें डालोगे? कब तक जिना करोगे? कब तक दुनिया की मोहब्बत में नशे में डूबोगे? तौबा करो, पलटो और हुजूर से अर्ज करो, या रसूलल्लाह बहुत दूर हो गया था आपसे, आज आपसे माफी मांगो। अच्छा, हुजूर से माफी मांगने के लिए मदीने मुनव्वरा तक जाना ये हर आशिक के लिए, अल्लाह अकबर, हर आशिक के लिए मुमकिन नहीं है। अगर बुला ले तो कर्म की बात है, लेकिन हर आशिक जा सकता है। ये भाई असबाब भी तो चाहिए, लेकिन एक बात को जाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन वो तो हमारी जान से ज्यादा करीब है ना। गर्दन झुका के तसव्वुर करो, फिर आपकी और उनकी बात हो जाएगी। आप उनसे माफी मांगो, यकीन पैदा करो, उनसे माफी मांगो, उन्हें राजी करो और कहो हुजूर अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही कहो कि रह जाऊंगा। झूठ से आपको तकलीफ होती है ना, मर जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। झूठी कसम से आप नाराज होते हैं ना, आज के बाद मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगा। सूद के धंधे से आपको नाराजगी है ना, मैं छोड़ दूंगा, फाका कर लूंगा, हराम नहीं खाऊंगा। क्योंकि सुअर खाना जितना बुरा है उससे ज्यादा सूद खाना बुरा है। क्योंकि सुअर भी हराम है, सूद भी हराम है, मगर सुअर खाने वालों के लिए अल्लाह ने ऐलान जंग नहीं किया, मगर सूद खाने वालों के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान किया। इसलिए मैं आज के बाद सूद को हाथ नहीं लगाऊंगा, हराम को हाथ नहीं लगाऊंगा, रिश्वत को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। या रसूल अल्लाह मैं सिर्फ आपका बन के रह जाऊंगा। फिर देखना दुनिया गुलामी ना करे तो फिर कहना। मैं चैलेंज के साथ बात करने का आदी नहीं, लेकिन जुज़्बे मुस्तफ़ा मोए मुबारक शरीफ मौजूद है, उसके पड़ोस में बैठा हूं। जिस दिन तुम सच्चे दीनदार बन जाओगे, दुनिया तुम्हारे कदमों में गुलाम बन करके ना झुके तो